देखते जी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न नंबर 5 करा निम्नलिखित स्वर समीकरण सिद्ध कीजिए। नीचे नीचे जो स्वर समीकरण दिया उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है थे न्यून कोण है, यानी हमें जो है ये व्यंजक दिया है इसको हमें सिद्ध करना है, यानी बराबर सिद्ध करना है। जो हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS कहते हैं, यानी LHS और बराबर RHS लाना है। ठीक, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमें जो है क्या करेंगे, हम लोग पहले LHS से चलेंगे लोग किस कर RHS की ओर, तो हम लिखेंगे LHS से। LHS में क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हम सिंपल सा तरीका बताए हैं, तो सिंपल सा तरीका क्या है जी, सिंपल सा तरीका है कि जब कुछ समझ में ना आए तो उस प्रश्न को साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहले बताओ कोसेक थीटा का ऐसा सूत्र बताओ जो साइन में आता हो, तो ध्यान रहे 1/sin थीटा होता है, माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा का बताओ सूत्र क्या होता है जो साइन कॉस में आता हो, तो पता हो सब लोग को कि कॉस थीटा बता में होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। अब इसके अंदर देखो किस रूप में दिखाई दे रहा है, बता घटाओ, तो प्यार से एकदम बता के घटाओ कर दो। साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा एकम साइन थीटा 1 में गुना करो तो 1 साइन थीटा एकम साइन थीटा, क्या साइन थीटा होगा, क्या पर साइन थीटा है तो साइन थीटा फिर एक में गुना करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करो तो 1, फिर साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दो तो 1, और 1 में कॉस थीटा से गुना करो तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इसका आ जाएगा क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों पर स्क्वायर रहता है, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं ना जी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो जरा हमें क्या चेंज करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 में कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, तो नीचे वाले को चेंज करेंगे ऊपर वाले को चेंज करना है अभी नहीं। तो एक सूत्र आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर क्या होगा जी थीटा, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं ना। अब देखो अब ऊपर जैसे है वैसे लिख दो, ऊपर जैसे है क्या कर दो वैसे लिख दो, और बटे अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, ठीक है। हमें क्या किए 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना से कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ध्यान रखिए ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। आगे देखो अब ऊपर जैसे वैसे रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू अब एक सूत्र बताओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सूत्र पर दिखाई दे रहा है क्या, देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। इसी सूत्र पर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, तो इसी सूत्र पर लगा दो एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान 1 और माई प्लस y के मान cos थीटा, तो cos थीटा इनटू फिर x माइनस वाई यानी कि 1 माइनस में cos थीटा, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जरा देखो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर का मतलब कई बार 2 बार, तो 1 माइनस cos थीटा से यहाँ से 1 माइनस cos थीटा कटेगा ना, तो ऊपर बच क्या जाएगा 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर कई गो 1 माइनस cos थीटा है 2 गो है, तो एगो इससे एगो कट गया तो ऊपर एगो बच गया 1 माइनस cos थीटा, और नीचे बच गया क्या 1 प्लस में cos थीटा, ये हो गया प्रूफ क्या LHS में, तो लिखे हम लोग RHS हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे
LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। ये हो गया प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, उसको तो ध्यान यहाँ पर नहीं है। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2, 8.4 का प्रश्न नंबर 2 करें कि cos a बते 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बते cos a बराबर में दिया है 2 sec a, यानी इसे LHS को RHS हमें बराबर करनी है। ठीक, ना सर, तो बराबर चलिए है, LHS हम लोग चलेंगे। ठीक, LHS से LHS में क्या दिया है जी, cos a बता में 1 प्लस साइन a, ठीक है, और प्लस में 1 प्लस साइन a बता में दिया है cos a दिया है, एने दिया LHS में। हम क्या बताते हैं हमेशा कि साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये पहला ही से साइन कॉस में है ना, तो क्या इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं। इसको बाता के रूप में दिखाई दे रहा है ना जी, किस रूप में है, बाता के जोड़ के रूप में, तो बाता का जोड़ निकाल दो। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों का जब एलसीएम निकलेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ध्यान दो, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, आएगा। अब जरा देखो 1 प्लस साइन ए में से कॉस इंटू ए 1 प्लस साइन ए से भाग दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बता का कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुना करो तो कॉस ए स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए में कॉस ए से भाग दे तो कॉस से कॉस से कट गया तो 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन से गुना करो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बचे गया कॉस, और कॉस में ऊपर से गुना किया तो कॉस स्क्वायर आ गया, आया। ये कॉस से कॉस करता है तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना करो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब क्या देखिएगा, cos a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जैसे वैसे रहेगा, cos स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए किस रूप में दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में, तो a स्क्वायर प्लस में 2, a का मान 1 और b का मान कितना है जी, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और बट्टा में क्या है जी, cos 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते थे, कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए हमेशा क्या बन जाएगा, एक बनता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, और एक का स्क्वायर एक, और प्लस में देखो 2 में 1 से गुना करो तो 2, और साइन ए से गुना करो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए आ जाएगा, 2 साइन ए, और बट्टा में क्या बचा जी, कॉस 1 प्लस साइन ए, तो लिखो कॉस 1 प्लस में साइन ए आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो एक गो 2 गो, तो लिखो 2 प्लस में 2 साइन ए, और बट्टा में कॉस 1 प्लस में साइन ए, है ना। ऊपर जरा देखो 2 प्लस में 2 साइन ए, अलग अलग 2 पद है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, हाँ 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो 2 को बाहर निकाल लो तो बचा क्या, 1 प्लस में साइन ए, और बता में कॉस 1 प्लस में साइन ए दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब ध्यान से सुना जाए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, 2 बातें कॉस ए, 2 बातें कॉस ए, 2 को यहाँ से कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 बातें कॉस ए, ठीक, अब 2 है तो 2 गुने 1 बातें कॉस ए बराबर किसका होता है, सेक ए के बराबर होता है, ये हो गया RHS, ठीक, ये RHS हो गया, तो अतः लिख दो, अतः LHS बराबर हो गया किसके, RHS के हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, भारी प्रश्न है, ऐसा हल्का कोई प्रश्न ना है।